जय श्री राम मित्रों, जय एकलिंग जी, जय माँ भवानी। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कैसे भीलों से शब्दवेदी बाढ़ चलाना सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी पे आल जाके प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए हमारे वीडियो का। तो चलिए चलते हैं, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो कि सोमेश्वर चौहान के बड़े भाई विग्रहराज चौहान जो गुरुकुल बनवाए थे, उसी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान विद्या अध्ययन कर रहे थे, जो कि बाद में ये गुरुकुल तोड़कर विधर्मियों ने मस्जिद बना दिया, अपना इबादत खाना बना लिया। तो आज हम इसी वीडियो में बात करते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जो कि शब्दवेदी विद्या चलाना सीखे। तो इसी गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो जो कि उनके गुरु थे वो एक दिन जो कि श्रवण कुमार, जो कि महाराजा दशरथ जी से हत्या हुई थी, वही वे कहानी वृत्तांत वही बता रहे थे। वही मतलब कि अपने शिष्यों को समझा रहे थे कैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का सेवा किया, क्या किया। तो उसमें ये भी आता है वृत्तांत। तो दशरथ जी ने जो कि शब्दवेदी बाण से श्रवण कुमार का हत्या किया था। तो ये जब खत्म हुआ, ये जब पाठ समाप्त हुआ, तो गुरु जी से कुंवर पृथ्वीराज जी ने पूछा कि ये विद्या हम लोगों को कब सिखाया जाएगा, शब्दवेदी। तो गुरु जी ने बोला कि इस गुरुकुल का क्या, इस भारतवर्ष के पूरे गुरुकुल में ये विद्या सिखाना असंभव है, जो कि ये विद्या सिखाना असंभव है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये विद्या कैसे सिखाई जाती है, कैसे पहले लोग सीखते थे। तो ये एक हठी प्रवृत्ति की थी पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने हठ किया कि नहीं, हमें ये विद्या सीखना है। तो उन्होंने कहा इस भारतवर्ष और इस मतलब भारतवर्ष के पूरे गुरुकुल में असंभव है, लेकिन हाँ एक जगह है ये विद्या जो कि सिखाया जाता है, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण बालकों को ये विद्या नहीं सिखाया जाता। तो उन्होंने पूछा क्यों। तो उन्होंने कहा एकलव्य जो कि भील, मगध के भील हैं, जो वे लोग सिखाते हैं, जो कि उनके पूर्वज एकलव्य थे, उनके साथ यही क्षत्रिय और ब्राह्मण ने नाइंसाफ़ी किया था। तो ये जो कि एकलव्य, जो कि हम बता दें गुरु द्रोण, जो कि चलते हैं, हम एकलव्य के बारे में भी जानते हैं। तो एकलव्य जो था वो गुरु द्रोण के आश्रम में, गुरुकुल में एक दिन गया कि हमें शिक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम भील बालक को, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। हम केवल पांडव और कौरव राजकुमार जो कि हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, इनको केवल मैं शिक्षा देता हूँ। जो कि ये केवल पांडव और कौरव को शिक्षा ही दिए, इनका जो कि एक स्वार्थ था इसमें, नहीं तो शायद अपने पुत्र को ही केवल शिक्षा देते। उसमें स्वार्थ इनका ये था कि जो कि इनके मित्र थे द्रौपदी के पिता महाराजा द्रुपद, तो बाद में इनके दुश्मन हो गए, उन्हीं से बदला लेना था। तो इसलिए इन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दिया। तो वो जब वहाँ से चला हो गया, निराशा पाकर, जो कि निराश होकर वहाँ से चला गया, उसके हाथ केवल निराशा ही लगा। तो बाद में गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास, धनुष का अभ्यास करने लगा। तो वो इतना पारंगत हो गया था कि उसे खुद ही नहीं मालूम था कि मैं इतना धनुर्विद्या में पारंगत हो गया हूँ। तो एक दिन वो अपने आंखों पे पट्टी बांधकर धनुर्विद्या अभ्यास कर रहा था। तो एक कुत्ता उसे भौंकने लगा। तो उस कुत्ते की आवाज़ जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहा था सीखने के लिए, तो उसने उस कुत्ते के मुख में इतना बाण से भर दिया कि उस एक रक्त का बूंद तक नहीं निकला, ना उसे चोट लगी, केवल उसका बस मुख जो था वो बंद हो गया। तो वो कुत्ता जब गया इनके द्रोणाचार्य के आश्रम में, गुरु द्रोण के गुरुकुल में, तो वहाँ अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन ने गुरु द्रोण को बुलाया। तो गुरु द्रोण ने जब देखा तो उनके माथे पे चिंता की लकीरें आ गई कि इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन हो गया, ऐसा तो मैं भी नहीं हूँ धनुर्विद्या में पारंगत, ऐसे पूरे भारतवर्ष में कौन हो गया। तो वे जब कुत्ते के साथ गए, देखे तो वहाँ पे वो इनके मिट्टी का प्रतिमा बनाकर वहाँ पे वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तो वो जब पट्टी खोला, जब इन्होंने आवाज़ दिया, तो वो इनके चरणों में गिरकर गुरु द्रोण को अभिवादन किया
गुरु से। तो उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें तो विद्या दी ही नहीं, तो तुमने गुरु कैसे माना मुझे? तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी मिट्टी का पुतला बनाकर ये विद्या पाया हूँ। तो गुरुदेव ने वहाँ पे चालाकी चतुराई की, जो कि पांडवों और कौरवों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई ये मिट्टी का जब पुतला बनाकर इतना श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकता है, तो हमारा तो विद्या देना व्यर्थ है। तब तो पूरे भारतवर्ष में उनकी तो एक बेइज्जती के समान हो जाएगी कि नाक कट जाएगी, जो कि वे परशुराम के शिष्य थे, उनके पूरे भारतवर्ष में चलता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तुमने गुरु मुझे मान ही लिया है तो गुरु दक्षिणा हम मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूंगा? तो उन्होंने कहा आपके पास तो बहुत कुछ है, मैं मांगू दोगे? तो कहा हाँ मांगिए, अगर आप हमारा प्राण भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो कहा नहीं, हमें प्राण नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तो उसने ना सोचा ना समझा, तुरंत खंजर निकाला और अंगूठा काट कर उनके चरणों में दे दिया। वहाँ पे सब हक्के बक्के रह गए, अर्जुन, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, सब कि ये क्या हुआ। तो ऐसे जो कि उन्होंने केवल अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा किए थे। तो जो कि बाद में ये मगध देश का सेनापति हुआ, इसीलिए वो कि अगर ये किसी देश का सेनापति हो जाएगा तो इसके आगे पूरे भारतवर्ष का राज्य जो कि इसके धनुष के आगे झुक जाएगा। सारे मुकुट जिस राजा का ये सेनापति होगा उस राजा के कदमों में होगा। तो ऐसे ही उन्होंने किया। तो बाद में मगध देश का सेनापति हुआ, जो कि हमारे वीरभद्र दाऊ महाराज जी द्वारा इसका वध हुआ था। जब इसने मथुरा पर आक्रमण किया था तो उसी दौरान युद्ध में इसका वध हुआ था, एकलव्य का, जो कि बलदाऊ महाराज के हाथ से। तो ऐसा था एकलव्य, जो कि वो इसके साथ तो नाइंसाफ़ी हुआ है। आपको कैसा लगा? अगर बताइए नाइंसाफ़ी हुआ कि सही हुआ, तो कमेंट में आप बताइए। हम बात करते हैं इनको। तो इन्होंने जब जाना कि मगध के भीलों को, जो भील हैं वो सिखाते हैं, तो ये मगध के जंगलों में निकल गए, जो कि वहाँ महीनों इनको भटकना पड़ा अपने मित्र सारंग देव अन्य मित्रों के साथ ये निकल गए थे। तो ये महीनों भटकने के बाद ये वहाँ भीलों, जो कि उनके वंशज एकलव्य के वंशज भीलों के पास जा पहुँचे। तो उन्होंने विद्या के लिए कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं तुम लोगों को विद्या नहीं सिखा सकता, ये विद्या केवल हम भीलों को सिखाया जाता है। तो उन्होंने हठी प्रवृत्ति के थे ही, इन्होंने हठ किया नहीं हमें सीखना है, नहीं हमें सीखना है। तो फिर उनके जो भील गुरु थे उन्होंने कहा अगर आपको सीखना है तो हमारे भील में एक नियम है कि आपको ये दाहिना अंगूठा आपके हाथ का देना पड़ेगा। तो और जो मित्र थे कहे नहीं, एक विद्या के लिए हम जो कि तलवार बर्छी भाले सब इसी से चलाया जाता है, हम कैसे चलाएंगे अगर दे देंगे अंगूठा तो। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को समझाए भी सारंग देव कि अगर दे दोगे तुम अजमेर के भावी राजा हो, महाराजा हो, जो कि एक महाराजा के पास अंगूठा होना अनिवार्य है, अगर दे दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमें सीखना है, हम अंगूठा देंगे। तैयार हो गए। सुबह जब अंगूठा देने के लिए बुलाया गया कि हमारे कुल देवता को आप अंगूठा भेंट करिए, तो जब वो अंगूठा भेंट करने गए, जो कि एकलव्य गुरु जो था, वो भील गुरु जो था, वो केवल इनका परीक्षा लेना चाहता था कि ये निस्वार्थ भाव हैं, जो कि इनके पास त्याग है कि नहीं है, जो कि इसीलिए इनको विद्या के लायक है कि नहीं है। तो जब वहाँ गए अपना अंगूठा काटने, तो जो कि भील गुरु था उसने रोका, कहा नहीं बस हमें तुम्हारा परीक्षा लेना था जिसमें तुम सफल हुए, बस हमें चाहिए था कि तुम्हारा त्याग है कि नहीं, तुम स्वार्थी तो नहीं हो। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद जो कि उसने कहा कि मैं तो ये शिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप ये किसी को मत दीजिएगा शिक्षा, वचन दीजिए। तो उन्होंने वचन दिया कि हाँ ठीक है, मैं ये शिक्षा और किसी को नहीं दूंगा। तो वहाँ से वे शिक्षा जो कि यही भीलों से सीख कर आए सत्यवेदी, जो कि वहाँ कई दिनों तक और रुके। इनको शिक्षा सीखने में बहुत दिन लगे, बहुत समय लगे, तो वहाँ से शिक्षा सीखे। तो ऐसे पृथ्वीराज चौहान जो कि शब्दवेदी विद्या जो कि दूसरा है, जो कि पहला तो था अश्वत्थामा से। तो ये बहुत से इतिहासकार नहीं मानते जनश्रुति, लेकिन ये इतिहासकार मानते हैं जनश्रुति। तो दो जनश्रुति हैं शब्दवेदी विद्या बाण सीखने के लिए, जो कि पृथ्वीराज को। तो ये दूसरा जनश्रुति है जिसे कि मगध के भीलों द्वारा ये सिखाया गया था। तो ये जहाँ तक है बहुत से इतिहासकार मानते हैं, और ये मुझे भी लगता है शायद ये यहीं से सीखे थे।
लेकिन ये जनश्रुति है, बहुत से इतिहासकार मानते हैं, बहुत से नहीं। और जो पहला जनश्रुति था वो भी, अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा, उस पर आप देख लीजिए। पूरा पृथ्वीराज चौहान का एक एपिसोड ही बना है, जिसमें आप देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। आगे भी और बनेगा कि ये कैसे राजा बने अजमेर के, ये दिल्ली के शासक हुए कि केवल अजमेर के थे, कैसे क्या हुआ, ये सब बताया जाएगा। तो ऐसे इन्होंने जो कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण सीखा, जो कि ये भी कहा जाता है कि एकलव्य जो कि हमारे श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, ये भी कहा जाता है। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो नए इतिहासकार हैं उन्होंने ये जो कि एक लीपा पोथी के आधार पे माने तो किया है कि जो कि उसके साथ कि हाँ कुछ इंसाफ हो जाए उसके साथ, जो कि जंगलों में छोड़ दिए थे। तो यही सब बात है। और बाकी आप लोगों को और कुछ जानना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आगे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे अब हम बताएंगे कैसे क्या होगा पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल में, क्या हुआ उनके राज्य काल में, उनके उनके शासन काल में। तो आगे हम बात करेंगे एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय माँ भवानी मित्रों।